everyone, welcome to the YouTube channel of Legal Age After College All India Bar Examination। इसकी इम्पोर्टेंस तो हम लोग बहुत बार आपको हमारे पेज पे बता चुके हैं कि अब जब 3 ईयर एलिजिबिलिटी रूल आ गया है तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पहले अटेम्प्ट में बहुत ज़रूरी है, वरना फिर पूरे 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, राइट। और हमने वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स की भी बात की है, स्ट्रैटेजी की भी बात की है, आपको सिलेबस भी बताया है बहुत सारी वीडियोज़ में, अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो, करेक्ट। तो आज इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन एवरीबडी, जिसको आपको मिस आउट नहीं करना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एज यू नो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे हाईएस्ट वेटेज है पेपर के अंदर, उससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। So let me give you a list of all the important topics जो आपको specifically cover करने की जरूरत है if you are preparing for all India bar examination, right? So let's start everybody। सबसे पहला fundamental rights, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है यार। मतलब आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 32 ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं ही, इनसे हर साल रेपिटेटिव क्वेश्चंस बने हैं। इसके अलावा दूसरे फंडामेंटल राइट्स को भी आपको एक बार रीड आउट कर लेना चाहिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है इसके अराउंड। जो आपके लैंडमार्क केसेस हैं वो भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए ज़रूरी है, आपको डिटेल में उसे कवर कर लेना चाहिए यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। देन मूविंग अहेड एवरीवन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वैसे तो ये एनफोर्सिएबल इन लॉ नहीं होता है, जस्टिफाइबल इन लॉ भी नहीं होता है, लेकिन जब बात ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आती है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको सारी डीपीएसपीज एक बार को पता होना चाहिए, कौन सा डीपीएसपी लिबरल है, कौन सा डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कौन सा डीपीएसपी किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये भी आपको एग्जाम के लिए थरली पता होना चाहिए। उसके बाद यू शुड ऑल्सो रीड अ रिलेशनशिप विद फंडामेंटल राइट्स, कि उसका रिलेशनशिप क्या है फंडामेंटल राइट्स के साथ, कैसे वो कनेक्टेड है, कैसे उसका कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, ठीक है। देन केसेस लाइक मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस के अंदर फॉल करते हैं। केशव नंदा भारती का केस हो गया, मनिका गांधी का केस हो गया, ये जो केसेस हैं ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट केसेस है व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो एवरीवन। देन फंडामेंटल ड्यूटीज, रिपीटेटिव क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर 42nd अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमिटी। तो आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन कौन सी ड्यूटीज है। ओरिजिनली 10 ड्यूटीज थी, फिर 11th ऐड हुई बाय 86th अमेंडमेंट, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। फिर प्रियम्बल अगेन इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द केसेस ऑफ इनरे बेरुबरी, केशव नंदा भारती का जजमेंट, द 42nd अमेंडमेंट, द रीसेंट डिबेट going on to remove socialism and secularism from our constitution. All of these topics exam के perspectives are very important for you. Then यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसा है, क्वालिफिकेशन क्या है, टर्म्स क्या है, किसको ओथ देगा, सेम गोज फॉर गवर्नर, आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 72 और 161 जो पार्डनिंग पावर्स है गवर्नर की और प्रेसिडेंट की, दोनों आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली इनके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। रेमिशन क्या होता है, सब आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फिर लेजिस्लेचर क्या होता है स्पेसिफिकली, कंपोजिशन क्या है लोकसभा का, राज्यसभा का, क्या लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स हैं, क्या स्पेशल प्रिविलेजेस और पावर्स हैं पार्लियामेंट के और उनके मेंबर्स की, स्टेट लेजिस्लेचर्स की क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या पावर्स हैं, ये सबको अच्छे से पता होना चाहिए। इन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, ये भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन। देन जुडिशरी पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनके लैंडमार्क केसेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इनके प्रोविजंस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, और इन्हीं से रिलेट करके कंटेम्प्रेरी केसेस भी एआईबी में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपको थरली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फॉर श्योर करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है, 32 क्या है, 226 क्या है, पांचों टाइप की रिट्स क्या होती हैं, किसके अगेंस्ट इशू की जा सकती हैं, किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती, जुडिशियल रिव्यू में किसके पास पावर होगी, किसके पास पावर नहीं होगी, ये सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। 226 वाइड है, 32 वाइड है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के में किसके पास पावर होती है, हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजियम सिस्टम आपको पता होना चाहिए गाइस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से।
राइट। देन इमरजेंसी प्रोविजंस एवरीवन, इन पे बेस्ड भी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी क्या है, उसके ग्राउंड्स क्या हैं, उसमें अमेंडमेंट आया है तो उस अमेंडमेंट से क्या चेंजेस आए, 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करें, ग्राउंड्स की बात करें, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए कि 2021 सस्पेंड नहीं होता है, उसके अलावा बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कब होता है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। फिर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है इमरजेंसी के केस में, क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रेट जूरिसडिक्शन भी सस्पेंड हो जाता है कि नहीं होता है, ये सब पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ अमेंडमेंट, कितने टाइप के अमेंडमेंट होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होती है, क्या लैंडमार्क केसेस हैं इससे कनेक्टेड, उनका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब बातें आपको डिटेल में पता होना चाहिए। देन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस एवरीबडी, लेजिस्लेटिव में इस पूरे 10 आर्टिकल्स में कम से कम 4 से 5 डॉक्ट्रीन्स हैं, ठीक है, जिसमें आपका कलरेबल लेजिस्लेशन हो गया, टेरिटोरियल नेक्सस हो गया, पिथ एंड सब्सटेंस हो गया, रिपग्नेंसी हो गया, रेसिडुअरी पावर हो गया विद द पार्लियामेंट, ये सब तुमको डिटेल में पता होना चाहिए। इनके लैंडमार्क केसेस भी आपको फॉर श्योर पता होने चाहिए, ज़रूरी है टू कवर, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होंगी, किस नेचर की होंगी, किस नेचर का फाइनेंशियल रिलेशन होता है, ठीक है, ये सारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस आपको फॉर श्योर डिटेल में पता होना चाहिए। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए। Now guys, if you are a student of LEAC on YouTube and you want to avail or purchase any of our courses, आप LEAC YT कोड यूज़ करके 10% ऑफ अर्न कर सकते हो हमारे किसी भी कोर्सेज पे। लेट मी नेविगेट यू थ्रू आर पोर्टल ऑल्सो एवरीवन। जैसे ही आप टॉप रैंकर्स का पोर्टल खोलोगे, यदि आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का कोर्स लेना है तो बहुत ही इकोनॉमिक कोर्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी विद द कंसर्न फैकल्टी, ठीक है, पूरी फैकल्टीज आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा यहाँ पे स्पेसिफिकली, ठीक है, कि आप कैसे उसे कवर कर सकते हो, पूरा मटेरियल आपको मिल जाएगा, टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, आप फैकल्टी के साथ मेंटरशिप बुक कर सकते हो इफ़ यू वांट 1-to-1, ठीक है, सारा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल रहा है, सारे नए लॉज के ऊपर आपको डिटेल्ड क्लासेस यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग हियर। सो अभी आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, दिस इज़ द राइट टाइम इफ़ यू वांट टू क्रैक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये एकदम करेक्ट टाइमिंग है उस चीज़ के लिए। सो गो राइट अवे, चेक आउट द पोर्टल एंड एनरोल इन टू आर कोर्सेज। दिस इज़ अ कोर्स मेड फॉर satisfying all your needs with respect to all India bar examination. That's it for this specific video everyone. Do let me know in the comment section if you want to know anything else, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हम लोगों से, साथ में हमें ये भी बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे सोच रहे हो आगे प्लान करने का। That's it for this specific video. All the best and take care.